गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 5th का हिंदी पाठ 2 पाठ का शीर्षक है सोच समझकर। आज इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। आइए पहले हम वर्ड मीनिंग में देखिए। ड्रेस माने होता है पोशाक। जैसे मान लीजिए हम ड्रेस पहन के आते हैं स्कूल का, यानी उसको हम पोशाक कहते हैं। इकलौता माने होता है अकेला। नकलची दूसरों की नकल करने वाला। कतार माने पंक्ति या लाइन। छाया माने परछाई। योजना माने युक्ति। दर्द माने पीड़ा। मूर्खता माने होता है बेवकूफी। प्रभाव माने असर। नाजुक माने मुलायम। ये तो आपका शब्दार्थ था। अब आइए हम लोग बुक में, सभी लोग बुक को खोल लीजिए। पाठ 2 उसका नाम है सोच समझकर। देखिए एक यह कहानी है। देखिए जब भी कोई कार्य करना हो तो उसे अपनी समझ से करना चाहिए, ना कि किसी का देखा देखी करना चाहिए, वरना व्यक्ति को व्यर्थ की परेशानियों का सामना करना पड़ता हो। यानी मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम काम करें मैं उसको सोच समझ के करें। यह ना करें कि अगला व्यक्ति दूसरा कर रहा है तो उसका देखा देखी हम करें, तो उसका जानते क्या है, हम अपने आप किसी न किसी परेशानी पड़ जाते हैं। प्रस्तुत कहानी में कार्य को सोच समझकर करने की शिक्षा दी गई है। देखिए, मां दिवाली पर मुझे वैसे ही ड्रेस चाहिए जैसी मीकू खरगोश ने बनवाई है। कालू चूहे ने इठलाते हुए कहा। जो कालू चूहा था वो अपनी माता से ने कहा कि हे मम्मी, मुझे दीपावली आ रही है, मुझे वैसे ही ड्रेस तुम दो जो मीकू खरगोश ने बनवाया है। लेकिन तुम्हारी तो दिवाली की ड्रेस तैयार हो गई है, आज ही दर्जी दे गया है, उसकी मां ने कहा। जब उसने कहा कि मुझे वैसा ही ड्रेस चाहिए जो मीकू खरगोश के पास है, तो उसकी मां ने कहा, कालू चूहे की मां ने कहा, अरे यार तुम्हारा तो ड्रेस पहले सिलवा दिया गया है, जो दर्जी था वो अभी देकर गया है, मैं उस ड्रेस को नहीं पहनूंगा। कालू ने नाराज होते हुए कहा, पर बेटा एक बार तुम अपनी ड्रेस देख लो, हो सकता है तुम्हारी ड्रेस मीकू के ड्रेस से भी सुंदर हो। वैसे भी मीकू के सफेद रंग पर तो काली पोशाक खिलेगी। मीकू का जो कलर है, रंग है, वो सफेद है, तो वह काला ड्रेस पहनेगा तो उसको अच्छा लगेगा, पर तुम्हारे ऊपर काले वाले ड्रेस अच्छा नहीं लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गुलाबी ड्रेस बनवाई है। मां ने उसे समझाते हुए कहा। मां ने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैं बहुत सुंदर गुलाबी रंग का मैं पोशाक बनवाई हूं। कालू ने मां की एक बात न सुनी, वह अपनी बात पर अड़ा रहा। प्रायः ऐसा ही हो जाता है, वह किसी न किसी बात पर अड़ जाता है, नाराज हो जाता है। कालू को हमेशा से वही खिलौने, वही किताबें, वही कपड़े पसंद आते थे जो उसके दोस्तों के पास होते थे। यानी जो उसके दोस्त के पास जो भी सामान रहेगा वो कालू को चाहिए। इस तरह पिता उसके लिए, शायद वह बहुत अधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था, इसलिए उसके पिताजी बिना मांगे वह क्या नाम है उसको तरह तरह के उपहार लाते थे, क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था। पर कालू कभी उनकी प्रशंसा नहीं, उसके माता पिता जो भी सामान लाते थे कालू उसको ले लेता था, लेकिन कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसे तो सदा अपने मित्रों की चीजों की ही पसंद आती थी। वैसी चीजें खरीदकर वह बड़ा खुश होता था। उसके मित्रों ने तो उसकी इसी आदत के कारण उसका नाम नकलची कालू रख दिया था।
जब मां को लगा कि कालू मानने वाला नहीं है तो वह हमेशा की तरह उससे उसकी बात मान ली और उसके लिए मनचाही ड्रेस खरीद ली। यानी जो कालू चाहता था वही ड्रेस खरीदा गया। दिवाली के दिन नई पोशाक पहनकर कालू अपने मित्रों से मिलने के लिए चल दिया। कालू चूहे को काली ड्रेस में देखकर सभी दोस्त उसकी हंसी उड़ाने लगे। दूसरी ओर मीकू खरगोश की वैसी ही ड्रेस को देखकर सभी लोग मीकू की बड़ाई करते थे। रात का समय था, सभी अपने अपने घरों पर रंग बिरंगी रोशनी कर रहे थे। चीकू गिलहरी ने भी घर के चारों ओर दीपकों की कतार लगाई थी, तो गिट्टू तोते ने मोमबत्ती जलाई थी। नीलू सियार ने अपने घर पर रंग बिरंगे लट्टू लटकाए थे, पर सबसे अनोखी रोशनी की थी कछुए ने, जो जंगल के बीच बने तालाब में रहते थे। कछुए ने अपनी पीठ पर मोमबत्ती जला रखी थी। वे तालाब में तैर रहे थे। मोमबत्तियों की छाया तालाब के पानी पर पड़ रही थी। तालाब में चलती फिरती रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। जब कछुए पानी में तैर रहे थे और कछुए के ऊपर मोमबत्ती जली थी तो वह उससे जो प्रकाश निकलता था वह बहुत अच्छा लगता था। सभी जानवरों ने कछुए की रोशनी की प्रशंसा की। कालू चूहे को भी कछुए की पीठ पर जलती मोमबत्तियां बहुत अच्छी लगी। वह जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा। उसके माता पिता घर पर नहीं थे, शायद पड़ोस में दीपावली मिलने गए थे। कालू ने अपने कुछ चूहे साथियों को इकट्ठा किया और बोला, मित्रों, इस बार हम दीपावली की रोशनी अनोखे ढंग से करेंगे। हमारी रोशनी को देखकर बड़े बड़े जानवर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दांतों तले उंगलियां दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सभी चूहे कालू की बातों में आ गए। कालू चूहे ने सभी चूहों की पीठ पर जलती हुई मोमबत्तियां लगा दी। यानी सबके पीठ पर मोमबत्ती लगा दी और मोमबत्ती जल रहा था। एक मोमबत्ती अपनी पीठ पर भी लगा ली। योजना के अनुसार सभी चूहों को एक कतार बनाकर जंगल में घूमना था। थोड़ी दूर तक तो सभी चूहे खुशी से चलते रहे, पर थोड़ी देर के बाद जब मोमबत्ती है ना वो तो पिघलने लगा और उनके पीठ पर गिरने लगा। जलन के मारे वह उछलने लगे। जब भाई किसी के अगर हम लोगों के भी शरीर पर मोमबत्ती जो जल रहा है पिघल के गिरेगा तो जलेगा, तो चूहों के पीठ पर भी जलने लगा और वह दर्द के मारे छपटियाने लगे, उछलने लगे। उछलने से कई चूहों की मोमबत्तियां गिर गई और उनकी पीठ जल गई। दर्द और जलन के कारण सभी चूहे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका रोना सुनकर आसपास के जानवर दौड़े आए। उन्होंने उनकी मोमबत्तियों को बुताई और मरहम पट्टी की। कालू चूहा भी बुरी तरह से झुलस गया था। बेटा, तुमने यह मूर्खता क्यों की? मां ने आंसू बहाते हुए कालू से पूछा। मां, मैंने कछुओं को अपनी पीठ पर मोमबत्तियां लगाकर तालाब में तैरते हुए देखा था। मुझे उनकी दिवाली की रोशनी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने भी ऐसा करने के लिए सोचा। पर बेटा, तुमने बहुत गलत काम किया। कछुए का जो खाल होता है वह बहुत मोटा होता है, उस पर गर्म मोमबत्ती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और तुम्हारी जो खाल है वो नाजुक है, तुम उसको सहन नहीं कर सकते हो। आप ठीक कहती हैं मां, अब मैं समझ गया। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए। जब कालू ने कहा तो उसकी मां खुश हो गई। तो बच्चों, इसका मतलब यह, इस पाठ का मतलब यह हुआ कि मुझे किसी बातों का या किसी का नकल नहीं करना चाहिए। मुझे जो भी काम करना हो वह सोच समझ करके करना चाहिए। अब आइए, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। अभी तक हम पाठ को पढ़ाए, उसको समझाए। अब आइए क्वेश्चन आंसर पे देखिए। क है, सभी मित्रों ने कालू को काली ड्रेस में देखकर हंसी क्यों आई? इसका उत्तर है, कालू नकलची था, इसलिए सभी मित्रों ने उसकी ड्रेस देखकर कालू की काली ड्रेस की प्रशंसा सभी ने क्यों की?
मीकू सफेद था, उस पर काली ड्रेस अच्छा लगता था, इसीलिए सभी ने उसकी प्रशंसा की। प्रश्न आपका है मीकू की काली ड्रेस की प्रशंसा सभी ने क्यों की? तो उत्तर है मीकू सफेद था, उस पर काली ड्रेस अच्छा लगता था, इसलिए सभी ने उसकी प्रशंसा की। अगला क्वेश्चन है सभी मित्र कालू को नकलची क्यों कहते थे? उत्तर है कालू हमेशा अपने मित्रों का ही नकल करता था, इसलिए सभी उसे नकलची कहते थे। तो ये प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर आप लोग देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद अगर कोई भी समस्या हो जो समझ में न आवे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।